आज हम बात करेंगे 1971 में आई खूबसूरत और क्लासिकल मूवी आनंद के बारे में। आनंद वो मूवी है जो कि भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास मुकाम रखती है। आनंद मूवी में जीवन का एक मंत्र सिखाया गया है कि कैसे हमें अपने जीवन के दिन हँस के गुज़ारने चाहिए, चाहे वो जितने भी हों। और इस फ़िल्म की अगर स्टार कास्ट की बात करें, तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। लेकिन इस फ़िल्म के लिए इन स्टार्स की, इन अभिनेताओं की कैसे सिलेक्शन हुई, वो किस्सा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। तो चलिए इस बारे में ही बात करते हैं। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी जो कि इस फ़िल्म के मेकर थे और राज कपूर जी की एक-दूसरे के साथ बड़ी ही गहरी दोस्ती थी और राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कहते थे। बाबू मोशाय का मतलब होता है ग्रेट जेंटलमैन। तो इस तरह दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। तो एक बार क्या हुआ कि राज कपूर जी काफ़ी बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ा। तो उस टाइम पे ऋषिकेश मुखर्जी को ये लगा कि शायद राज कपूर जी ना बच पाएँ। तो इस तरह क्या होता है कि तभी उनके मन में एक ख़्याल आया, एक कहानी डेवलप हुई, वो ही जो आनंद फ़िल्म की कहानी थी। लेकिन भगवान का शुक्र था कि राज कपूर जी ठीक-ठाक हॉस्पिटल से वापस आए। तो उनके मन में ऋषिकेश मुखर्जी के मन में तभी ये ख़्याल आ गया था कि वो इस आइडिया पर, इस वन लाइन की जो उन्होंने कहानी डेवलप की है, एक तैयार की है, एक प्लान बनाया है, उस पर वो एक फ़िल्म बनाएँगे जिसमें राज कपूर ही हीरो होंगे और लेकिन क्योंकि वो तब और भी फ़िल्में कर रहे थे, तो और फ़िल्में करने में भी वो कंप्लीट करने में बिज़ी थे। तो जब तक इस फ़िल्म को लेकर एक कहानी पूरी बनकर तैयार हुई और फ़िल्म को पूरा बनाने का ख़्याल आया, तब तक राज कपूर जी काफ़ी मैच्योर हो चुके थे और उनका जो वज़न था, वो भी काफ़ी बढ़ गया था। तो इस तरह राज कपूर जी को तो फ़िल्म में नहीं एज़ अ हीरो नहीं लिया जा सकता था क्योंकि वो हीरो के तौर पे अच्छे भी नहीं लगते क्योंकि राज कपूर जी उस टाइम पे अपनी उम्र के हिसाब से हैवी और काफ़ी वज़न हो गया था उनका लेकिन इस फ़िल्म के कैरेक्टर जो था वो आनंद का उसके लिए तो एक यंग लड़के की ज़रूरत थी, जो कि देखने में यंग लगे। तो इस तरह राज कपूर जी को लेने का ख़्याल तो ऋषिकेश मुखर्जी ने त्याग दिया और फिर ये तय पाया गया कि निर्माता एनसी सिप्पी जो कि पहले महमूद के प्रोडक्शन कंट्रोलर भी थे और फ़िल्म के दौरान वो फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर भी थे महमूद के साथ। तो इस तरह ये डिसाइड किया गया कि फ़िल्म में महमूद और किशोर कुमार अहम भूमिका निभाएँगे। कहते हैं कि इसी सिलसिले में बात करने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार जी के घर पे भी पहुँचे। लेकिन किसी बंगाली के साथ किसी अमाउंट को लेकर कोई इवेंट मैनेजर था, उसके साथ किस पैसों के लेन-देन को लेकर किशोर कुमार जी का कुछ झगड़ा चल रहा था। तो किशोर कुमार जी ने अपने गेटकीपर से कहा हुआ था कि उस बंगाली को घर के अंदर दाखिल मत होने देना। तो जब ऋषिकेश मुखर्जी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपना जो था बताया कि मेरा नाम ये है और मैं किशोर कुमार जी से मिलना चाहता हूँ। तो उस गेटकीपर को ये लगा कि ये वही बंगाली हैं जिनको अंदर दाखिल होने के लिए किशोरदा ने मना किया है। तो उस गेटकीपर ने उनको मना कर दिया कि नहीं आपको तो अंदर आने नहीं दिया जाएगा, किशोर कुमार जी ने सख्त हदायत की है। तो ये बात सुन के ज़ाहिर है कि ऋषिकेश मुखर्जी को बुरा लगना ही था और उनको गुस्सा आना था। तो कहते हैं कि ये बात सुन के बस फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको लेने का मन ही बदल दिया कि अब इस फ़िल्म में किशोर कुमार काम नहीं करेंगे और इस तरह क्योंकि वो नाराज़ से हो गए थे। हालाँकि बाद में गलतफ़हमी दूर भी हुई होगी क्यों बे के ये फ़िल्म के लिए जो अगर वो रोल साइन करवाने के लिए आए थे ऋषिकेश मुखर्जी तो कैसे उनके साथ किशोर कुमार जी की मुलाकात नहीं हुई। ये बातें बाद में सॉर्ट आउट हुई होंगी, गलतफ़हमियाँ दूर हुई होंगी लेकिन तब तक जो है फ़िल्म की स्टार कास्ट जो थी फाइनल हो चुकी थी। तो क्योंकि किशोर कुमार को फ़िल्म में नहीं लेना था तो उनके साथ महमूद की जोड़ी जो बनानी थी उन उसका भी ख़्याल त्यागना पड़ा और फिर नए चेहरों की तलाश की जाने लगी। तो इस तरह जो इस फ़िल्म के साथ ही
जो थे ऋषिकेश मुखर्जी, वो धर्मेंद्र के साथ भी एक फ़िल्म कर रहे थे, सत्यकाम। और उन दिनों ही धर्मेंद्र को भी ऋषिकेश मुखर्जी ने फ़िल्म की स्टोरी सुनाई थी आनंद की। और ये जो इस बारे में धर्मेंद्र ने भी अक्सर ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बात का ज़िक्र भी किया है कि कैसे आनंद फ़िल्म के लिए वो भी चाहते थे कि उनको भी लिया जाए, लेकिन फिर धर्मेंद्र को लेने की भी बात नहीं हो सकी, उसका भी कोई कारण रहा होगा। तो इस तरह उसके बाद कहते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़े स्टार थे, उनको फ़िल्म के लिए साइन कर लिया। राजेश खन्ना बहुत बिज़ी चल रहे थे उन दिनों जब इस फ़िल्म के लिए उनको साइन किया गया। कहते हैं कि अ, राजेश खन्ना ने फ़िल्म की कहानी भी नहीं सुनी थी। ज़ाहिर है कि ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े निर्माता, निर्देशक अगर उनके साथ फ़िल्म उनको लेकर बनाना चाहते हैं, तो फ़िल्म तो शानदार होगी ही, फ़िल्म का स्क्रिप्ट भी शानदार होगी। तो राजेश खन्ना जी ने बिना सुने ही, बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फ़िल्म के लिए हाँ कर दी। और ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना से सिर्फ़ यही कहा था कि मैं तुमसे नहीं पूछूँगा कि मैं तुम्हें इतनी अमाउंट में अपनी फ़िल्म के लिए इतनी फ़ीस में साइन कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ़ इतनी ही फ़ीस दूँगा। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, सुपरस्टार बन चुके थे राजेश खन्ना, अपनी जो वो नेचुरल फ़ीस यूजुअल लेते थे, उस टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा कम फ़ीस ली थी इस फ़िल्म आनंद के लिए। तो इस तरह राजेश खन्ना इस फ़िल्म के लिए कास्ट हुए। राजेश खन्ना कहते हैं के बारे में कहा जाता है कि उन दिनों पार्टीज़ करने का उनको बहुत शौक था। पूरे सेट पे यूनिट में काम करने के बाद वो अपनी थकावट दूर करने के लिए शाम को पार्टीज़ करते थे, और ये दौर जो था वो आधी-आधी रात तक चलता था, जिसके कारण जो था राजेश खन्ना को दूसरे दिन सेट पर पहुँचने में काफ़ी मुश्किल होती थी। और ये इस फ़िल्म के दौरान भी हुआ था। और राजेश खन्ना से जब इस बारे में पूछा जाता रहा था, तो राजेश खन्ना यही कहते थे कि ये सारी जो उनकी पार्टीज़ वग़ैरह होती थी, वो उनकी दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए होती थी। क्योंकि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर जो थे एनसी सिप्पी, वो महमूद के ख़ास दोस्त थे, उनकी महमूद से काफ़ी जान-पहचान थी। तो महमूद के, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी महमूद के काफ़ी करीब थे उन दिनों, तो अमिताभ बच्चन ने ही महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को इस फ़िल्म में जो अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया था, उसके लिए साइन करवा दिया। एनसीसिप्पी से बात करके। तो कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन को महमूद ने इस फ़िल्म के लिए, इस रोल के लिए साइन करवाया, तो अमिताभ बच्चन की खुशी का ठिकाना नहीं था। बल्कि ये बात तो खुद अमिताभ बच्चन जी ने अपनी एक इंटरव्यू में भी कही थी कि जब उनको ये पता चला कि वो द ग्रेट राजेश खन्ना के साथ काम करेंगे, तो उनकी खुशी का बहुत कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। और महमूद जी ने भी उनको यही बात कही थी कि ये रोल करो, इस रोल को करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर वैसे भी तुम राजेश खन्ना के करीब रहोगे, उसकी किसी भी फ़िल्म में रहोगे, भला ही रोल बड़ा हो या छोटा, तो लोगों का जो है तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा और तुम्हारे प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा, और तुम्हें अपनी बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में वो लेंगे। तो ऐसा हुआ भी था, अमिताभ बच्चन के मुताबिक लोगों की तवज्जो, लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया था, और लोग उनको सीरियसली लेने लगे थे कि ये लड़का जो है अमिताभ बच्चन, जो राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार के साथ काम कर रहा है, इसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर ही होगी। तो इस तरह ये सारी बातें हुई थी फ़िल्म आनंद को बनने के दौरान, कि कैसे इस फ़िल्म की जो स्टार कास्ट थी, इस फ़िल्म के अभिनेता थे, एक्टर थे जिन्होंने इस फ़िल्म में काम करना था, वो इस फ़िल्म के लिए तय किए गए थे। तो इस तरह ये फ़िल्म बन के तैयार हुई। आनंद फ़िल्म में राजेश खन्ना का जो रोल था वो तो अहम था ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि राजेश खन्ना ने जैसी भूमिका निभाई थी, वैसी भूमिका में कोई भी कमी तो है ही नहीं थी। लेकिन जो भूमिका अमिताभ बच्चन ने इस फ़िल्म में निभाई थी, वो भी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इस फ़िल्म में एक्टिंग की थी, और ये उन दोनों कलाकारों की एक्टिंग की वजह से ही ये खूबसूरत फ़िल्म बनी। और ये आज भी जो हमारी भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और पसंदीदा मूवीज़ में एक है, और इस फ़िल्म के सारे गाने भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे।